नमस्कार दोस्तों, द सीक्रेट हंट पर आपका स्वागत है। चलिए आज कड़ी से कड़ी मिलाकर एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करते हैं। हाँ, आपने तो थंबनेल पर देख ही लिया है कौन से विषय पर, लेकिन आज का जो चर्चा होगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि ये जो आज मैं जो कड़ी से कड़ी मिलाने की कोशिश कर रहा हूँ वो आपको कहीं ना कहीं सेटिस्फाई करेगा। और ये अंडमान प्रोजेक्ट होना कितना जरूरी है, क्यों है और होना चाहिए या नहीं चाहिए, ऊपर जो भी सवाल आपके मन में है उसका आंसर मिलने वाला है। ये अंडमान में जो प्रोजेक्ट हो रहा है, जो मेगा प्रोजेक्ट हो रहा है, इसको लेकर अमेरिका से लेकर यूनाइटेड नेशन भी विरोध किया। अब जब उसे इंप्लीमेंट किया जा रहा है जो प्रोजेक्ट को, तब चीन से लेकर भारत के अंदर हुए कम्युनिस्ट भी एनवायरमेंटल का दावा देकर विरोध कर रहा है। सिर्फ वही नहीं, और भी कुछ लोग हैं, जो कुछ यूट्यूबर है वो भी विरोध कर रहे हैं। ये समझ में नहीं आता है कि विदेश में रहकर वो भारत के स्ट्रेटेजी, भारत के जियोग्राफिकल सिस्टम को लेकर और भारत का एनवायरनमेंट लेकर इतना सोच क्यों। जो सोचेगा सोचने दो, लेकिन हमें अपने मुद्दे पर बात करना है। इवन राहुल गांधी ने भी वहां गया था, अंडमान पर जाकर आपको दिखाया वीडियो पर। चलिए ये तो सब आप जानते हो, लेकिन ये अंडमान प्रोजेक्ट है क्या, इसे भी जानने की बहुत जरूरी है। ये अंडमान प्रोजेक्ट हुआ तो क्या होगा। ये अंडमान प्रोजेक्ट एक ह्यूज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है जो भारत का इकोसिस्टम के साथ साथ और भी अन्य सारे फायदेमंद होंगे। देखो, सबसे बड़ी बात, अंडमान स्ट्रेटेजिकली अंडमान भारत का जिस हिस्से पर है वो है भारत महासागर में, और ऐसे हिस्सा पर होने पर भारत का बहुत सारे फायदे भी है। हाँ, हम जानते हैं कि वहां पर बहुत सारे कम्युनिटी रहते हैं, जो आदिवासी रहते हैं, जो उनको तकलीफ हो सकती है। लेकिन देखो, सब कुछ ये मॉडर्न युग में आकर सब कुछ का हल मिल सकता है और उसे फॉलो करना जरूरी है, नहीं तो डेवलप नहीं होगा। उस कम्युनिटी को, जो सेंटिनलीज है या अंडमान निकोबार के जो भी ट्राइबल ग्रुप्स है, उसे बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि भारत के ऊपर नजर हर किसी देश का है। देखिए ना, चीन क्यों सोच रहा है, अमेरिका क्यों टेंशन पर है, या तो यूएनओ भी क्यों टेंशन पर है। तो चलिए इस मुद्दे पर बात करेंगे बाद में, इसके बाद ही। और फिलहाल देखते हैं ये मेगा प्रोजेक्ट होने से भारत का क्या क्या फायदा है। भारत महासागर में ये जो दिशा पर है, भारत का जियोग्राफिकली बहुत ही महत्वपूर्ण है और भारत के सीमा पर है। तो यहाँ पर आर्मी डिप्लॉय किया जाएगा। इंडो पैसिफिक जोन पर सिक्योरिटी स्ट्रांग किया जाएगा। चीन के ऊपर सर्विलेंस भी बहुत बढ़ जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे, नए एयरपोर्ट होंगे, नए नए बंदर होंगे। ग्रेट निकोबार आइलैंड पर ह्यूज मेगा ट्रांसशिपमेंट प्रोजेक्ट होगा। मॉडर्न टूरिज्म स्पॉट बनेगा। अब देखते हैं इकोनॉमिकली क्या फायदा है। तो ये जो मैंने कहा है 3 चीजें, इससे ही फायदा है इकोनॉमिकली, क्योंकि जो ट्रांसशिपमेंट होगा वहीं पर जो बाहर से जहाज आते हैं वहीं से वो शिफ्ट करेगा, तो भारत का फायदा है। जो छोटे छोटे आइलैंड है वहां पर टूरिस्ट स्पॉट बनने वाला है। जैसे मालदीव में, जो मालदीव है उसका इकोनॉमी डिपेंड करता है टूरिस्ट पर, क्योंकि उसके छोटे छोटे द्वीप है, जो आइलैंड है, वहीं पर उन्होंने इतना बढ़िया बंदोबस्त करके रखा है। तो भारत भी कर सकता है। तो अंडमान निकोबार पर वही होगा, जो टूरिस्ट स्पॉट, छोटे छोटे जो आइलैंड है, तो ये बढ़िया होगा। होटल बनेंगे, रिसोर्ट बनेगा, इको टूरिज्म बनेगा। तो इतना सब होता है तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता है। सबसे महत्वपूर्ण विषय जो आप देखो ये साइड जो हम देख पा रहे हैं, देख रहे हो, ये जो लाल बॉर्डर है इस तरफ से, ये बाहर के साइड से, यहाँ पर होगा पूरा प्रोजेक्ट। चलो और दूसरा पिक्चर देखते हैं। ऐसा बनने वाला है एयरपोर्ट जो इंटरनेशनल, और इसके आसपास ही होगा पूरा डॉकयार्ड, जहाँ पर बंदरगाह होगा। ये जो सफ़ेद स्थान है यहाँ पर, और ये गलागाथा भी, यहाँ पर होगा डॉकयार्ड। यहाँ पर बड़े बड़े जहाज, कंटेनर, शिप आकर यहाँ पर रुकेगा। ऐसा शिपमेंट होगा क्योंकि ये खाड़ी है, आएगा ये खाड़ी से, तो यहाँ पर सब कुछ काम होगा। ये बहुत ही शानदार हो सकता है। देखो अच्छी तरह से, ये एक प्रोजेक्ट है आइलैंड। अब देखो यहाँ पर है हमारे कैम्पबेल
नेशनल पार्क। तो नेशनल पार्क यहाँ पर है, यहाँ पर टूरिस्ट आएंगे इस साइड पर, तो ये समुद्र भी देखेगा और यहाँ पर ये टूरिस्ट स्पॉट पर भी ये जंगल में घूम सकेगा। पर है हमारे छोटे छोटे जितने भी आइलैंड है, ये आइलैंड इसे टूरिस्ट स्पॉट बना सकता है। जो शहर है अंडमान का उसे और भी डेवलप किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात, अब ऐसे टूरिस्ट स्पॉट बनेंगे बहुत ही कमाल का, पहले से है कुछ और भी बनेगा। अंडमान निकोबार पर भारत का ये आर्मी डिप्लॉयड, क्यों अंडमान निकोबार पर भारत आर्मी को डिप्लॉय करना चाहता है? देखो सबसे बड़ी बात, ये हमारा चेन्नई है, चेन्नई से यहाँ तक 1200 किलोमीटर, और श्रीलंका से 1440, कोलकाता से 1367, और यहाँ से म्यांमार से 600 किलोमीटर, थाईलैंड से 450 किलोमीटर, मलेशिया से 975 किलोमीटर और इंडोनेशिया से 175 किलोमीटर इतना दूर है। अब ये जो खाड़ी आप देख रहे हो इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में, ये मलक्का स्ट्रिप है, यह है मलक्का स्ट्रिप। तो यहाँ से पूरे चीन का जो भी शिपमेंट जाता है वो इस रास्ते से ही जाता है, ये स्ट्रिप को यूज़ करता है। अब अगर हमारा यहाँ पर कब्जा रहेगा, और हमारा ही है, कब्जा नहीं ये हमारा ही, अगर यहाँ पर हमारा चौकन्ना रहेगा तो हर कोई मूवमेंट हम ख्याल रख सकते हैं। जियोपॉलिटिक्स में कोई किसी का दोस्त नहीं हो सकता, जितना जिसको चाहिए उतने दिन तक फ्रेंडशिप रहता है। तो ये स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण होगा भारत के लिए। तो यहाँ पर होना कितना वैल्यूएबल है आप भी सोच सकते हो। यह है स्टेट ऑफ मलक्का, ये चीन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये देख सकते हो भारत के कितने नज़दीक है। चीन हमें चारों ओर से घेर रहा है, लेकिन हम ये देखते जा रहे हैं। अब अगर हमारा दबदबा यहाँ पर हो जाए तो सबसे बढ़िया होगा। तो इसीलिए चाइना भी विरोध कर रहा है। अब देखो, जब भी ये अंडमान निकोबार प्रोजेक्ट के बारे में बात हुई और काम शुरू हुआ, तब से भारत के अंदर देखो राहुल गांधी गए, भारत के पूर्व दिशा में मणिपुर में फिर से एक ट्राइबल प्रॉब्लम शुरू हो गया, बांग्लादेश भारत को धमकियां देने लगा। ये सब कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं ये सब एक ही मुद्दे पर काम कर रहा है। तो इंटरनेशनली हमारे जो डिप्लोमेसी है उसके थ्रू, और देखो हमारे ये पूर्व साइड में, ईस्टर्न साइड में जो 7 सिस्टर है, उसे कंट्रोल करना कहीं ना कहीं भारत के लिए अब बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और उसे कंट्रोल करने के लिए हमारे ये अंडमान निकोबार द्वीप है, यहाँ पर भी हमारा भारत का ही दबदबा बनना चाहिए। अब देखो, जो भी विरोध कर रहा है, विरोध करने का भी एक मुद्दा है कि एनवायरमेंटल डिजास्टर होगा, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम होगा। उसी के साथ अगर भारत सरकार एनवायरमेंट को बचाकर अच्छी तरह से काम करे तो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ये बहुत स्ट्रेटजी है, भारत सरकार वैसे ही कुछ सोच रहा है शायद। तो दोस्तों, भारत में कई सारे ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है, डेवलपमेंट किया गया है, जिससे एनवायरमेंट को प्रॉब्लम था। कई सारे जो ट्राइबल ग्रुप्स है उसे भी प्रॉब्लम हुआ, जैसे सरदार सरोवर प्रोजेक्ट, जो भी डैम बनाया गया उससे प्रॉब्लम हुआ है, उसके थ्रू भारत का डेवलपमेंट भी हुआ है। देखो, आपको क्या लगता है कि ये प्रोजेक्ट होना चाहिए या नहीं चाहिए? कमेंट कीजिएगा और अच्छी तरह से सोचिएगा कि अगर कोई देश को इकोनॉमिकली और भी मजबूत बनना चाहता है तो क्या करना चाहिए। सारे विश्व में अमेरिका तांडव मचा के रखा है, युद्ध कर रहा है, तो इससे एनवायरमेंट का प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन इसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा रहा, क्योंकि अमेरिका इतना इकोनॉमिकली स्ट्रांग है कि उसके खिलाफ बात करने में कोई भी डरता है। भारत के ऊपर दबदबा है, ईरान प्रेशर दे रहा है, चीन है, बांग्लादेश है, इधर आपका पाकिस्तान है, सब। तो भारत क्या डेवलपमेंट नहीं करेगा? जरूर करना चाहिए डेवलपमेंट। अगर इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो जाए तो और भी फायदे हैं सारे हमारे देश को। अब भारत सरकार को सोचना चाहिए कैसे ये जो मैंग्रोव एनवायरनमेंट है इसे बचाकर काम किया जाए। तो इसके ऊपर स्ट्रेटेजी होगा और अच्छी तरह से काम करे, क्योंकि जो भी नुकसान होगा वो हमारे देश का ही होगा, जो फायदा होगा वो हमारे देश का ही होगा। आपने देखा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।